सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आप पढ़ रहे हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। पिछली क्लास में आपने प्रायिकता का योग प्रमेय पढ़ा था, फिर उस पर क्वेश्चंस नहीं किए थे, तब उस पर क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल 63। एक थैले में 30 टिकटें हैं। इन टिकटों पर 1 से लेकर 30 तक की संख्याएँ अंकित हैं। इस थैले से एक टिकट निकालने पर उस पर अंकित संख्या के 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगेन, there are 30 tickets in a bag. Tickets are marked by the numbers from 1 to 30. One ticket is drawn from the bag. Find out the probability that drawn ticket is numbered by a multiple of 3. क्या क्वेश्चन दे रखा है। एक बैग है, बैग में 30 टिकट हैं। हर टिकट पर 1 से लेकर 30 तक के नंबर डले हुए हैं। जैसे साइकिल स्कूटर स्टैंड होते हैं, उन पर टोकन बने होते हैं, इस तरह के टोकन हैं। और 30 टिकटें हैं, उसमें 30 टिकट पर 1 से लेकर 30 तक के नंबर डले हुए हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टिकट निकाला गया है, तो क्या प्रायिकता है कि निकाले गए टिकट पर जो अंकित संख्या है वो 3 का गुणज हो। इतने कम टिकट हैं, उनको वैसे ही आप रख दें और गिन सकते हैं आप इनको, लेकिन गिन के नहीं करना है, आपको मेथड सही करना है। तो देखें, एक टिकट निकालने के तरीके। थैले में से 30 टिकट हैं, 30 टिकट में से एक टिकट किस तरह से निकालेंगे। थैले से एक टिकट निकालने के तरीके, या कह सकते हैं निकालने के कुल तरीके। टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ ड्राइंग वन टिकट फ्रॉम द बैग। 30 टिकट हैं, कोई सा भी टिकट आ सकता है, तो एक टिकट निकालने के तरीके कितने हो गए? 30 तरीके हो गए। 30 टिकट हैं, किसी भी टिकट को जब आप निकालेंगे तो कोई भी टिकट आ सकता है। अब निकाला गया टिकट के 3 का गुणज होने की स्थितियाँ। 1 से लेकर 30 तक के टिकट हैं। अब आप 3 का गुणज कितने होंगे उसमें? 3, 6, 9, 12 इस तरह से चलेंगे, तो इस तरह काउंट करेंगे। अभी तो 30 हैं, काउंट कर सकते हैं। अगर आपके 10,000 हो जाते तो काउंट करने में दिक्कत आती। तो कैसे गिनेंगे आप? 30 में 3 का भाग दे दो। कितनी बार गया? 10 बार, तो वो 10 हो गई। क्या किया? 30 टिकट हैं, 30 में 3 का भाग दे दिया, 10 बार जा रहा है, तो 10 आपके कितने हो गए? 10 3 के गुणज हो गए। इसमें आप लिख भी सकते हैं, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर चूंकि छोटा सा क्वेश्चन है आप इसमें लिख सकते हैं। 3 के गुणज कौन कौन से हो गए? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और ये 30। क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं करना है, क्वेश्चन में नहीं लिखने हैं, लेकिन अपन ने वेरिफिकेशन के लिए ये क्या लिख दिए सारे के सारे, तो आप काउंट कर सकते हैं 10 हैं। तो अब उसको क्या करें? अब प्रायिकता की बात करते हैं। अब प्रायिकता, निकाले गए टिकट पर जो अंकित संख्या है वो 3 का गुणज होने की। तो पहले तो अनुकूल स्थितियां आ जाएंगी और नीचे कुल स्थितियां आ जाएंगी। अनुकूल स्थितियां कितनी हैं? 10 और कुल स्थितियां कितनी हैं? 30। तो 1/3 हो गई। यानी कि एक थैले में जिसमें 30 टिकट थे, उन 30 टिकटों में से एक टिकट निकाला गया और निकाले गए टिकट पर अंकित संख्या 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या हो गई? कुल स्थितियां 30 और 3 का गुणज निकालने की स्थितियां 10, तो प्रायिकता 10/30 1/3 हो गई। 1/3 आपकी ये प्रायिकता हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 30 टिकटें हैं। इन टिकटों पर 1 से 30 तक की संख्याएं अंकित हैं। इस थैले से एक टिकट निकालने पर उस टिकट पर अंकित संख्या 3 या 4 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगेन, देयर आर 30 टिकट्स इन ए बैग। टिकट्स आर नंबर्ड बाई नंबर्स फ्रॉम 1 to 30. One ticket is drawn from the bag. Find the probability that drawn ticket is numbered by a multiple of 3 or 4. 3 या 4 का गुणज होने की प्रायिकता। तो अपन को क्या करना है? जो निकाला गया टिकट है उसके 3 या 4 का गुणज होने की प्रायिकता निकालनी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 3 का गुणज होने की प्लस 4 का गुणज होने की माइनस 3 और 4 का दोनों का गुणज होने की। जब 3 और 4 के एलसीएम 12 है, तो जो 3 के गुणज आएंगे उसमें भी 12 के गुणज आ जाएंगे, और 4 के गुणज आएंगे उसमें भी 12 के गुणज आ जाएंगे। यानी कि जो 12 के मल्टीपल में दोनों में आ जाएंगे। अपना पुराने वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए या बी के होने की प्रायिकता
ए के होने की प्रायिकता प्लस बी के होने की प्रायिकता माइनस ए और बी दोनों के साथ साथ होने की प्रायिकता। तो 3 के गुणज कितने हैं इसमें? फिर 3 के गुणज आप देख सकते हैं, अभी देखे थे आपने। 3 के गुणज कितने होंगे? 30 में 3 का भाग दे देंगे तो वो 10 आ जाएंगे। इसी तरह से 4 के गुणज कितने होंगे? 30 में 4 का भाग दे देंगे, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको तो काउंट करने हैं तो वो 7 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 3 के गुणज होने की प्रायिकता 10/30, 4 का गुणज होने की प्रायिकता 7/30, फिर 3 और 4 दोनों का गुणज होने की, 3 और 4 दोनों का गुणज यानी कि 3 और 4 के एलसीएम 12, तो वो लिखेंगे अपन यहाँ 12 का गुणज होने की प्रायिकता। तो ये तो हो गया 10/30 प्लस 7/30। अब 12 के गुणज कितने हैं? 30 में फिर 12 का भाग देंगे आप। 30 में जब 12 का भाग देंगे तो 12 के गुणजों की संख्या आएगी 30/12, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 गुणज हो गए, तो ये 2/30 आ गया। तो टोटल कितना हो गया? 10/30 प्लस 7/30 माइनस 2/30 यानी कि 15/30, 1/2 आ गया। और अगर सब्जेक्टिव तरीके से करना है आप इसको तो लिख के कर सकते हैं। लिख के कैसे कर देंगे आप? डिटेल्ड मेथड, विस्तृत विधि। माना जो बैग दे रखा है, बैग से 3 का गुणज निकालने की घटना ए है। माना ए बैग से टिकट निकालने पर अंकित संख्या 3 का गुणज होने की घटना है। घटना ए तो आपने क्या मान ली कि इस बैग से टिकट निकालने पर अंकित संख्या 3 का गुणज है। बी क्या मान ली? बैग से टिकट निकालने पर संख्या कैसी है? 4 का गुणज है। तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए या बी के होने की प्रायिकता, यानी कि निकाले गए टिकट पर 3 या 4 का गुणज होने की प्रायिकता। तो वो कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी। अब 3 के गुणज कितने होंगे वो आपको अलग से चेक करने पड़ेंगे, जैसे पहले किया था। 3 के गुणज कितने थे? 10, तो वो आप लिख देंगे फिर यहाँ 10/30। 4 के गुणज कितने थे? 4 से भाग दिया था आपने, 30 में कितने आए थे? 7, तो 7/30। और 3 और 4 दोनों का गुणज ए बी, 3 व 4 के गुणज होने का मतलब है 3 व 4 दोनों का गुणज होने की स्थितियां। 3 और 4 दोनों का गुणज होने की स्थितियां यानी कि 12 का गुणज होने की स्थितियां। 3 और 4 का एलसीएम 12 है, तो 12 का गुणज होने की स्थितियां। तो 12 का गुणज होने की स्थितियां कैसे निकालेंगे? 30 में 12 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 12 और 24 2 ही आएंगे, तो वो 2 हो गई। तो यहाँ पर ए और बी दोनों के होने की प्रायिकता 2/30। फिर ये कैलकुलेट कर लिया 15/30 यानी कि 1/2 आ गया। तो इस तरह से ए और बी मान के भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन रहा। एक थैले में 30 टिकट हैं, इन टिकटों पर 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं अंकित हैं। इस थैले से एक टिकट निकालने पर उस पर अंकित संख्या के 3 या 4 का गुणज होने की प्रायिकता। तो कैसे किया आपने? वही 3 का गुणज होने की प्रायिकता प्लस 4 का गुणज होने की प्रायिकता माइनस 3 व 4 का गुणज होने की, जो अभी अपन ने पिछली क्लास में वो थ्योरम पढ़ी थी वो अप्लाई कर दी। फिर आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 30 टिकटें हैं, इन टिकटों पर 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं अंकित हैं। इस थैले से एक टिकट निकालने पर उस अंकित संख्या के 5 या 7 का गुणज होने की प्रायिकता। अब कह रहा है 5 या 7 का गुणज होने की। दोबारा पढ़ लेते हैं। देयर आर 30 टिकट्स इन ए बैग, टिकट्स आर नंबर्ड बाई numbers from 1 to 30. One ticket is drawn from the bag. Find out the probability that drawn ticket is numbered by a multiple of 5 or 7. अगर ये 5 के मल्टीपल को व्यक्त कर रहा है और ये 7 के मल्टीपल को व्यक्त कर रहा है, तो दोनों में कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं।
टोटल टिकट कितने हैं इसमें? 30 टिकट हैं। 5 के मल्टीपल कौन से हैं? वो यहाँ होंगे 5, 10, 15 और बना देंगे 7 के मल्टीपल 7, 14 एंड सो ऑन, वो इसमें होंगे और बाकी संख्याएं इसमें होंगी। तो 5 और 7 के कॉमन मल्टीपल तो होंगे ही नहीं। 5, 7 के एलसीएम होता है 35, तो 35 से पहले तो कोई संख्या आएगी नहीं, उसमें 30 ही टिकट है। तो इसका मतलब एक ऐसी घटनाएं हो गई, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो गई। तो यहाँ क्या आएगा जब आप लिखेंगे? तो प्रायिकता 5 या 7 का गुणज होने की। एक ही क्वेश्चन में दे दिए हैं आपको 5 या 7 का गुणज होने की प्रायिकता। तो पहले तो लिखेंगे अपन 5 का गुणज होने की प्रायिकता प्लस 7 का गुणज होने की प्रायिकता। अब 5 के गुणज कितने होंगे? 30 में 5 का भाग दे दो, 6 बार जा रहा है, तो अनुकूल स्थितियाँ तो 6 हो गई और कुल स्थितियाँ 30 हो गई। फिर 7 के गुणज कितने होंगे? 7 का भाग दे दो। 7 का कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। 4/30, 10/30, तो ये 1/3 आ गई। यानी जिस बैग में 30 टिकट थे, उन 30 टिकटों में से एक टिकट निकालने पर जो अंक आता है वो 5 या 7 का गुणज होने की प्रायिकता पूछी थी। 5 और 7 का गुणज या तो 5 के गुणज हो या 7 का गुणज हो। कॉमन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि 5, 7 के एलसीएम 35 आ रहा था, तो 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में 35 का गुणज तो होगा ही नहीं, तो इसलिए ये वाला केस आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 30 टिकटें, इन टिकटों पर 1 से लेकर 30 तक की संख्याएँ अंकित हैं। इस थैले से एक टिकट निकालने पर उस पर अंकित संख्या के 2 या 3 या 4 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देयर आर 30 टिकट्स इन ए बैग। Tickets are marked by numbers from 1 to 30. One ticket is drawn from the bag. Find out the probability that drawn ticket is numbered by a multiple of 2 or 3 or 4. अब ये 3 केस हो गए। अगर थ्योरम करते हैं आप तो ए या बी या सी के होने की प्रायिकता की बात थी, तो उसमें क्या था? 3 केस आ गए, 2 का गुणज, 3 का गुणज या 4 का गुणज होने की। तो पहले तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से, क्या 2 के गुणज कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 फ्रॉम 1 to 30, 1 से लेके 30 तक। 15 के गुणज कितने होंगे? वो 2 के गुणज कितने होंगे? 2 से भाग दे देंगे, 30 होंगे। 3 के गुणज कितने होंगे? नहीं, 2 के गुणज तो 15 हुए, कुल 30 तो कुल टिकट थी, तो 15 संख्याएं कौन सी हो गई? जो 2 की गुणज है। 1 से लेके 30 तक 3 के गुणज कितने हैं? 3 का भाग दे देते हैं 30 में, 10। 4 के गुणज कितने? 4 का भाग दे देते हैं 30 में, 4 का भाग देंगे 7 बार जाएगा। ऐसा नहीं है कि 7 पॉइंट लिखना है आपको कुछ, अपन तो देख रहे हैं 4 के मल्टीपल कितने हैं, जो भागफल आएगा सिर्फ वही लेना है। फिर इसमें 2 और 3 के गुणजों की बात करें, 2 व 3 के गुणज। 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 6 के गुणज, 6 का भाग देते हैं तो 5 आएगा। क्या 2 और 4 के मल्टीपल कितने होंगे? 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, तो 4 का भाग दे दो 30 में। 2 और 4 के यानी कि 4 के गुणज जो होंगे, 4 के गुणज कितने होंगे? 4 के गुणज 4 का भाग दे देते हैं, वो 7 होंगे। फिर लेते हैं अपन 3 व 4 के गुणज होने के संख्याएं, कितनी संख्याएं होंगी? 3 और 4 का एलसीएम कितना है? 12, तो 30 में 12 का भाग दे देते हैं। 30 में 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, 24, 2 ही जाएगा। और फिर 2 व 3 व 4 तीनों का गुणज हो, तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना है? 12 होता है, तो ये 12 आ गया। 12 के गुणज 2 लगा दिए। तो ये सारे अपन ने अलग से कैलकुलेट करके रख लिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन वही है जो पहले से चला आ रहा है। एक बैग है, उसमें 30 टिकटें, 30 टिकटों पे 1 से लेकर 30 तक के नंबर डले हुए हैं। आपको उसमें से एक टिकट निकालना है और फिर पता करना है कि उस निकाले गए टिकट पर अंकित संख्या 2 या 3 या 4 का गुणज हो। अब अपन ये उसमें लगा देते हैं फॉर्मूले में सारे। 2 यूनियन 3 यूनियन 4, या आप लिख सकते हैं आप प्रायिकता 2 या 3 या 4 का गुणज होने की, मतलब एक ही है।
निकाले गए टिकट पर अंकित संख्या या तो 2 का गुणज हो या 3 का गुणज हो या 4 का गुणज हो। अब इसको फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। 2 का गुणज होने की प्रायिकता प्लस 3 का गुणज होने की प्रायिकता प्लस 4 का गुणज होने की प्रायिकता माइनस 2 व 3 का गुणज होने की प्रायिकता माइनस 3 व 4 का गुणज होने की प्रायिकता माइनस 2 व 4 का गुणज होने की प्रायिकता प्लस 2 व 3 व 4 का गुणज होने की प्रायिकता। तो ये तो आपने कौन सा लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उसकी जो प्रायिकता का रिजल्ट था, फॉर्मूला था, वो अप्लाई कर दिया आपने। अब ये सारे आपको पता है। 2 के गुणज कितने थे, अभी अपने निकाला था पीछे, 30 में 2 का भाग दिया था 15, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 15/30। पीछे निकाला था कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में 2 के गुणज कितने हैं, वो 15 थे, और प्रायिकता लिखनी है तब अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ, तो 15/30 हो गई। फिर देखते हैं 3 के गुणज होने की प्रायिकता 10/30 हो गई, 4 का गुणज होने की प्रायिकता 7/30 हो गई। ये सब पीछे लिखे हुए हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 2 का गुणज, 3 का गुणज, 4 का गुणज, फिर 2 और 3, 2 और 4, 3 और 4, 2 व 3 व 4, तो सबके अपन उससे लिख सकते हैं। अब 2 व 3 का गुणज होने की प्रायिकता, 2 और 3 का एलसीएम क्या था 6, 6 के गुणज कितने थे 5, तो यहाँ माइनस 5/30 आ जाएगा। फिर 3 व 4 का गुणज होने की प्रायिकता, 3 और 4 का एलसीएम कितना था 12, तो ये 12 के कितने थे 2, 2/30। फिर माइनस 2 व 4 का गुणज होने की प्रायिकता, 2 और 4 का एलसीएम कितना था 4, 4 के गुणज कितने थे 7, तो माइनस 7/30 प्लस 2 व 3 व 4 का गुणज होने की प्रायिकता, 2, 3 और 4, इसका एलसीएम कितना था, इसका एलसीएम 12 था, तो 12 के गुणज होने की स्थितियाँ 2 थी, तो उसका 12 का गुणज होने की प्रायिकता कितनी हो गई 2/30। अब देखें आप यहाँ कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। देखिए 7/30, 7/30 कैंसिल हो गया, और उसके साथ फिर ये 5/30 नहीं, 5/30 नहीं हो रहा, 2/30 और 2/30 कैंसिल हो गया। अब सबको जोड़ देते हैं, 15 और 10 25, अच्छा 5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 15 - 5 20, 20/30 हो गया। 20/30 किसके बराबर हो गया 2/3 के बराबर हो गया, तो ये उसकी प्रायिकता आ गई। क्या पूछा था आपसे, एक थैले में 30 टिकटें, इन टिकटों पर 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं अंकित हैं। थैले से एक टिकट निकालने पर उस पर 2 या 3 या 4 का गुणज होने की प्रायिकता, तो कितनी हो गई अपने पास 2 या 3 या 4 का गुणज होने की, वो 2/3 प्रायिकता हो गई। ये अपन ने कैलकुलेट किया 2/3, फॉर्मूला आपके पास था ही, वो फॉर्मूला आपने रख दिया, तो ये आंसर आ गया आपका। ये कैलकुलेशन कर लिया था आपने। अब आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 30 टिकट हैं, इन टिकटों पर 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं अंकित हैं। इस थैले में से एक टिकट निकाला जाता है। निकाले गए टिकट पर अंकित संख्या 5 या 7 या 9 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन अब आप देखें जो 5 के गुणज होंगे, 5 का गुणज, ये 7 का गुणज, और ये 9 का गुणज, और ये आपके पास पूरा सैंपल स्पेस। तो जो 5 के गुणज होंगे और 7 और 5 और 7 का कॉमन, 5 और 7 का एलसीएम कितना है 35, 35 तो उसमें टिकट ही नहीं है, यानी कि यार 5 और 7 का कोई भी कॉमन मल्टीपल अपने बैग में नहीं है, मतलब उन टिकटों पे नहीं है कोई भी। 5 और 9, 5 और 9 का एलसीएम 45 होता है, तो इसका भी नहीं है। 7 और 9, 7 और 9 का एलसीएम भी क्या है आपका 63 है, तो वो भी आपका 30 से बड़ा है। यानी कि 5 का गुणज होना, 7 का गुणज होना और 9 का गुणज होना, तीनों परस्पर अपवर्जी हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 1। देयर आर 30 टिकट्स इन ए बैग, टिकट्स आर मार्क्ड फ्रॉम 1 to 30। 1 ticket is drawn from the bag, find out the probability that drawn ticket is a multiple of 5 or 7 or 9। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, चूँकि 5 व 7
व 9 के गुणजों में कोई कॉमन नहीं होगा। गुणजों में कोई भी टिकट उभयनिष्ठ नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा। अर्थात इनके गुणज होने की स्थितियां परस्पर अपवर्जी हैं। परस्पर अपवर्जी हैं अर्थात टिकट पर संख्या इनके गुणज हों वो परस्पर अपवर्जी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉमन वाला पोर्शन है वो नहीं आएगा, तो वो लिख देते हैं फिर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 या 7 या 9 का गुणज होने की निकाले गए टिकट पर जो अंकित संख्या है वो 5 या 7 या 9 का गुणज होने की, तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 का गुणज होने की प्रायिकता प्लस 7 का गुणज होने की प्रायिकता प्लस 9 का गुणज होने की प्रायिकता। बस यही आ जाएंगे। 5 के गुणज कितने हैं पहले निकाला था आपने, या अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 में 5 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 6। तो 6 अनुकूल स्थितियाँ, कुल स्थितियाँ 30। 7 का गुणज होने की प्रायिकता पहले निकाला था, 7 के गुणज होने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, 4। तो ये 4/30 हो गया। फिर 9 के गुणज होने की स्थितियाँ, 9 का भाग दे देते हैं 3, 3/30 हो गया। तो ये 13/30 आंसर आ गया। यानी कि निकाले गए टिकट पर अंकित संख्या 5 या 7 या 9 का गुणज हो, उसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 13/30 हो गई। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, ये आपका था 5 या 7 या इसका गुणज होने की प्रायिकता 13/30। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 68। एक घुड़दौड़ में 4 घोड़ों ए, बी, सी और डी के दौड़ जीतने के पक्ष में संयुग अनुपात क्रमशः 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6 हैं। यह मानते हुए कि दौड़ बराबरी में खत्म नहीं होगी, इन घोड़ों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगेन द ऑड्स इन फेवर ऑफ विनिंग द रेस बाई 4 horses A, B, C and D in a horse race are 1:3, 1:4, 1:5 and 1:6 respectively. Supposing that there is no possibility of dead heat, find the possibility of winning by any one out of these horses. यानी कि डेड हिट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बराबरी पर दौड़ ख़त्म होने की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब एक बार में एक ही घोड़ा जीतेगा। एक घोड़ा जीतेगा तो बाकी और घोड़ों को नहीं जीतने देगा। अगर ए जीत गया तो बी, सी, डी नहीं जीतेंगे। बी जीत गया तो ए, सी और डी नहीं जीतेंगे। सी जीत गया तो ए, बी और डी नहीं जीतेंगे। और डी जीत गया तो ए, बी, सी नहीं जीतेंगे। यानी एक बार में एक ही घोड़ा जीतेगा। तो फाइनली ये हुआ कि चारों घोड़ों का जीतना परस्पर अपवर्जी है। तो किसी एक के द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता का मतलब है चारों के द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकताओं का अलग अलग योग हो जाएगा। तो वो अपन लिखते हैं। पहले तो इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। आपको दे रखा है ए, बी, सी, डी, इनके पक्ष में संयुग अनुपात दे रखे हैं। ऑड्स इन फेवर, पक्ष में संयुग अनुपात क्या क्या दे रखे हैं। ए के पक्ष में संयुग अनुपात दे रखे हैं 1:3, बी के पक्ष में संयुग अनुपात 1:4, सी के पक्ष में 1:5 और डी के पक्ष में 1:6। इसका मतलब प्रायिकता कितनी हो गई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर विनिंग, उनके जीतने की प्रायिकता। तो जीतने की प्रायिकता लिखते हैं। अनुकूल स्थितियां तो यहाँ 1 है और प्रतिकूल स्थितियां 3 है। अगर कोई घटना एम स्थितियों में होती है और एन स्थितियों में नहीं होती तो उसके जीत के पक्ष में संयुग अनुपात होते हैं m/n। कुल स्थितियां हो जाती हैं m+n। तो यहाँ m के लिए 1 है, n के लिए 3 है। या कह सकते हैं अनुकूल स्थितियां 1 और प्रतिकूल स्थितियां 3 हैं। तो कुल स्थितियां 4 हो गई। तो जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/4। यहाँ 1/5, इसमें 1/6, इसमें 1/7।
ये चारों घोड़ों के जीतने की प्रायिकताएं हो गई। दोबारा से देख लेते हैं। किसी घटना के पक्ष में संयोगानुपात m/n है, तो इसका मतलब है उस घटना के होने की स्थितियां m, ना होने की स्थितियां n और कुल स्थितियां m+n है। तब घटना के होने की प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां यहाँ 1 है, कुल स्थितियां 1 + 3 4 हो गई, तो A के जीतने की प्रायिकता 1/4 हो गई। इसी तरह के B के द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/ कुल स्थितियां 5 हो गई। कुल स्थितियां 1 + 4 ऐसे आएगी। इसी तरह C के जीतने की 1/6 और D के जीतने की 1/4। अब अपन फॉर्मूले में लगा देते हैं। अब प्रायिकता किसी एक घोड़े के द्वारा जीतने की, एक घोड़े द्वारा जीतने की, और ये आपने देख लिया कैसी हैं घटना, ये परस्पर अपवर्जी हैं। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, एक बार ये लिख देते हैं, फिर A या B या C या D द्वारा जीतने की। और जब ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हो जाता है PA + PB + PC + PD। अब PA कितना है आपके पास? 1/4, PB 1/5, PC 1/6, ये 1/7। सबको जोड़ देते हैं। ये 4 5 20 और ये इनका LCM तो 60 आ गया 3 का। ये 1/7 रख देते हैं, तो 60 यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 15 + 12 + 10 27 37। तो ये हो गया अपने पास 37/60 + 1/7। तो LCM आ गया आपका 420। तो 7 7 49 9 21 और 4 25 और +60, यानी कि ये आ गया आपके पास 319/420। ये किसी एक घोड़े के द्वारा जीतने की प्रायिकता आ गई। तो आपको 4 घटनाएं दे रखी थी, चारों घटनाएं परस्पर अपवर्जी थी। तो किसी भी एक घटना के होने की प्रायिकता उन चारों के होने की प्रायिकताओं के योग के बराबर आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि 3 घटनाओं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C के लिए PA 2/3, PB 1/4, PC 1/6 हो, तब बताइए घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं या नहीं। For 3 events A, B, C, PA = 2/3, PB = 1/4 and PC = 1/6, then test whether these events are mutually exclusive or not। ये अपन ने पहले से पढ़ रखा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक ही एक्सपेरिमेंट से आती हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट से आती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? उन सभी की प्रायिकताओं का योग, जो भी आपको दे रखी है, सभी की प्रायिकताओं का योग कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 या 1 से छोटा ही होगा। तो यहाँ अपन चेक करते हैं PA कौन कौन सी घटनाएं PA PB A B C दे रखी हैं। तो PA + PB + PC देखते हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं सदैव एक्सपेरिमेंट से आती हैं, इसलिए सभी की प्रायिकताओं का योग 1 या 1 से कम होता है। तो अपन यहाँ चेक करते हैं। तो PA बराबर कितना है अपने पास? 2/3। PB कितना है? 1/4। PC कितना है? 1/6। कितना LCM आ गया? 12 LCM आ गया। ये 4 और 2 8, ये 3 और ये 2, 13/12 आ गया। 13/12 आ गया, जो कि > 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? Therefore given events are not म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दी घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। तीनों घटनाओं को योग आप देख सकते हैं। देखो इसको, ये आपने कर रखा है, जैसे अगर एक पासे को उछालते हैं, पासे को उछालते हैं तो पासे को उछालने पर क्या आता है? ऊपर वाली फेस पर 1 2 3 4 5 6 7 ये आ जाता है। मान लेते हैं ये घटना A1 है, ये घटना A2 है, ये घटना A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है। 6 आने वाली जो घटना है वो कौन सी है? वो 6 है। अगर आपसे इनमें से दे देता कि A1, A2 और A5
परस्पर अपवर्जी हैं या नहीं है। जब तक और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इनकी अपन प्रायिकताओं का योग देखते। प्रायिकता सभी प्रायिकताएँ 1/6 1/6 1/6 आएगी, तो वो 1 से छोटा होता, और अगर 6 के 6 केस जोड़ देते तब सभी का सम 1 हो जाता। तो ये परस्पर अपवर्जी थी, इसलिए इनका योग 1 या 1 से छोटा आएगा। 3 घटनाएं दे दी तो इनका योग 1 से छोटा आ रहा है, सारी घटनाएं लिख दी तो इनका योग 1 आ रहा है। लेकिन किसी स्थिति में ऐसा हो जाए कि प्रायिकताओं का योग 1 से बड़ा हो जाए तो फिर वो अपवर्जी नहीं होंगी। तो ऐसे ही अपने क्वेश्चन में क्या है, वो अपवर्जी नहीं है। तो इस प्रकार या इस क्लास में आपने ये प्रायिकताओं का योग प्रमेय पढ़ा, उसकी सामान्य घटनाओं के लिए भी और परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए भी। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए, अभी और क्वेश्चंस करने हैं इस पर आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। शेष फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।